दोस्तों, एक लड़के का शादी होता है। उसकी 3 शादियां होती है और तीनों पत्नी दो दो दिन दो पत्नी दो दो दिन रह के और उससे तलाक ले लेती है। और तीसरी पत्नी है वो 1 हफ्ता बाद तलाक ले लेती है। जबकि तीसरी पत्नी विधवा रहती है और शादी करती है, फिर भी उससे एक पहले पति से लड़का भी रहता है, बच्चा भी रहता है, लेकिन उसके बाद भी उससे 1 हफ्ते बाद तलाक ले लेती है। ऐसा क्या उसके अंदर है, किस कारण से उससे तलाक ले रही है? और कोई कोठे पे जाता है तो एक बार से दोबारा नहीं जाता है, उसके लिए वो कोठा बैन हो जाता है, क्योंकि कोठे का मालिकिन भी रहती है तो उसको कोठे पर आने से मना कर देती है कि अगला बार से तुम मत आना। दोस्तों, लड़के का नाम रहता है प्रभाकर और बंगाल का है। ये सच्ची घटना के आधारित है। दोस्तों, प्रभाकर सैलून चलाता था, सैलून पे काम करता था और उसके चाचा का भी बगल में दुकान था। और उसका माता पिता गांव में रहते थे। और चाचा बोले कि बेटा प्रभाकर, तुम शादी कर लो तो अच्छा रहेगा। तो बोलता है कि मेरा माँ बाप जो बोलेंगे तभी मैं शादी करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। तो दोस्तों, जो प्रभाकर का चाचा रहता है, चाचा उसके माँ बाप के पास जाते हैं और अपने भाई और भाभी के पास, और बोलते हैं कि भैया, प्रभाकर शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन वो बोलता है कि मेरा जब माँ बाप नहीं कहेंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। तो आप देख के क्यों नहीं शादी कर दे रहे हो? तो दोस्तों, उसका माता पिता प्रभाकर को बुलाते हैं घर पे और बोलते हैं कि बेटा, तुम शादी कर लो। एक लड़की का रिश्ता आता है और उसको लड़की का नाम रहता है कोमल। और कोमल के माता पिता भी लड़का पसंद कर लेते हैं। प्रभाकर का भी माता पिता है लड़की पसंद कर लेते हैं। दोनों को शादी होती है 2014 में। शादी होने के बाद लड़की घर पे आती है और सब प्रभाकर अपने हित नात में लगा रहता है। और जैसे शाम होता है तो अपने बीवी के कमरे में जाता है और वहां जाने के बाद में रात भर चीख और चिल्लाने की आवाज आती थी। दोस्तों, तो सुबह जैसे होती है, सुबह अपने दोस्तों को जब घर से निकलती है तो निकलने के बाद में सीधा उसके माँ को बोलती है, अपना सास को बोलती है कि सासू माँ, आपका बेटा बहुत निर्दयी है, मैं इसके साथ 1 मिनट नहीं रहूंगी। वो उसी टाइम अपने मायके चली जाती है दोस्तों। और वहां जाने के बाद में एक वकील तैयार करती है और वकील तैयार करने के बाद में तलाक का पेपर भी बनवा के लाती है। और उसके साथ एक वकील और कोमल और उसके कोमल का माता पिता दोनों आते हैं और प्रभाकर से तलाक पर साइन ले लेते हैं। दोस्तों, प्रभाकर भी साइन कर देता है और उसे तलाक हो जाती है। और गांव में जब प्रभाकर चलता था दोस्तों, तो उसको बहुत मजाक उड़ाते थे दोस्त, और गांव में परिवार में बहुत मजाक उड़ाते थे और बहुत ताना मारते थे कि तुम ऐसा क्या कर दिया उसके साथ कि 1 दिन भी नहीं रही और वो तुमको तलाक देके चली गई। उसको रहना बहुत मुश्किल हो गया दोस्तों। तो ऐसा ताना सुनते हुए फिर भी उसका माँ बाप जो प्रभाकर के थे, दूसरा शादी करने के लिए तैयार हुए और दूसरा शादी का रिश्ता लेके आए, जो कि दूसरा लड़की का नाम रहता है मंजू। तो दोस्तों, ये मंजू के माता पिता आते हैं और प्रभाकर को देख के पसंद कर देते। प्रभाकर का भी माता पिता मंजू को देख के शादी के लिए हाथ पा देते हैं दोस्तों। तो दोनों को शादी होती है दोस्तों। शादी होने के बाद मंजू भी आती है ससुराल। ससुराल में जब जो भी रस्म होती है अपना करती है, और जैसे शाम होता है दोस्तों, रात होती है। रात में ठीक प्रभाकर अपने दूसरी पत्नी के साथ यानी मंजू के साथ जाता है बिस्तर पे, और वहां जाने के बाद में फिर रात भर चीख चिल्लाने की आवाज आती है। और जब सुबह होता है तो अपने सास ससुर को बोलती है मंजू कि सासू माँ, आपका बेटा बहुत निर्दयी है। सासू माँ बोलती है कि बेटी, बात क्या है, बात तो बताओ। वो कुछ बोलती नहीं, अपने कामों में लग जाती है दोस्तों। वो कामों करने लगते हैं। जैसे दूसरे दिन होता है, दूसरे दिन भी वही बात, चीख चिल्लाने की आवाज आती थी पूरी रात। और जैसे सुबह होती है, सुबह होने के बाद में अपनी सासू माँ को बोलती है कि सासू माँ, मैं आपके बेटे के साथ 1 मिनट नहीं रह सकती हूँ, मैं अपने मिलके जा रही हूँ। अपने माँ के पास फोन करके बहुत रोई और बताई। और जैसे उसका माँ बाप आए और उससे बोले कि हमको तलाक चाहिए। मंजू बोली अपने माँ बाप से कि हमको इससे तलाक चाहिए। तो उससे भी 2 दिन बाद तलाक हो जाता है दोस्तों। और इतना कुछ होने के बाद में गांव वाले बहुत ताना मारते थे। अब यहाँ तक प्रभाकर के पिताजी को भी ताना सुनाने लगे कि आपके बेटा ऐसा क्या करता है कि 2 बहु आई और दोनों को 2 दिन के बाद भी तलाक हो जा रहा है। आखिर क्या करता है तुम्हारा बेटा कि ऐसा 2 दिन में ही तलाक हो जाता है? तो दोस्तों, ऐसा बहुत ताना सुनने को मिलता है। उसको, माँ को, प्रभाकर को दोस्त भी हंसी मजाक बहुत उड़ाते थे, बहुत उसको शर्मिंदा करते थे कि तुम ऐसा क्या कर देता है। लेकिन कुदरत का बनाया हुआ चीज रहता है, वो कोई बदल नहीं सकता है और कोई उसका
सहन नहीं कर पाता है, इसलिए दोनों पत्नी नहीं रही दोस्तों। इसी की वजह से वो शहर चला जाता है, अपने माँ बाप को बोलते कि आप लोग अच्छे से रहिए, मैं शहर में जा रहा हूँ, वहीं रहूंगा। तो दोस्तों एक शहर में जाता है, रूम लेता है, वहां रूम लेने के बाद में और वहां रहता है, अपना सैलून का दुकान भी खोलता है और सैलून का दुकान चलाता भी है दोस्तों, और काफी पैसा भी कमाता है। उसके रूम के बगल में विधवा औरत रहती थी, उसका नाम रहता है मोहिनी। मोहिनी से लगाव ज्यादा रखता था और बात तालाब आगे बढ़ते गया। बाद में मोहिनी बोलती है कि तुम भी अकेले हो, हम भी अकेले हैं, तो क्यों ना शादी कर ले। तो प्रभाकर बहुत मने मन खुश हुआ और हाँ भर देता है कि ठीक है, हम शादी करेंगे। तो दोनों जन शादी करते हैं और प्रभाकर अपने माँ बाप को फोन करके बुलाता है कि माँ बाप से कहता है कि मैं शादी कर रहा हूँ, और अपना चाचा चाची से भी कहता है शादी करता हूँ, आप लोग आ जाइए। तो वहाँ अपने चाचा चाची और माँ बाप को तो सबको बुलाता है, और बुलाने के बाद एक मंदिर में शादी होता है और शादी करते हैं। शादी होने के बाद में एक दिन रुकते हैं और दूसरे दिन अपने अपने घर माँ बाप और चाचा चाची सब चले जाते हैं। और जाने के बाद में शाम होता है, जैसे शाम होता है तो उसका औरत यानी कि जो तीसरी पत्नी है मोहिनी, उससे भी वही बात हुआ। पूरी रात वैसा ही चीखे चिल्लाने की आवाज आई। जो तीसरी पत्नी थी 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक झेल पाई, उसके बाद में उससे बस की बात नहीं था। लास्ट में 7 दिन होता है, एक हफ्ता के बाद बोलती है कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम 1 मिनट नहीं रुकेंगे। अपना एक बच्चा रहता है उसका, मोहिनी का, वो बच्चा पहले पति का रहता है और वो बच्चा लेती है और वहां से कहीं दूर चली जाती है। तो वो भी बहुत सोचता है कि मैं तीसरा शादी की और ये भी नहीं रही, आखिर मेरा कुदरत ने बनाया है तो हम उसको कैसे बदल सकते हैं। और मोहिनी भी यही बात बोली थी कि ये कुदरत ने बनाया है, ये चीज है तो ये बदल नहीं सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, ये मोहिनी भी बोल के चली गई थी। तो दोस्तों इसके दिमाग में आता है कि मैं अब शादी करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं 3 शादियां की और तीनों में से कोई पत्नी हमारे साथ नहीं रही। तो दोस्तों शादी नहीं करता है और काफी टाइम बीत जाता है और सैलून चलाता है दोस्तों। और उसके बाद उसको मन नहीं लगता था, एक कोठे पर जाता है। कोठे का मालकिन रहती है, उससे बात करता है और बोलता है कि सबसे सुंदर लड़की है, उसी के पास हमको भेजो। तो वो कोठे के मालकिन रहती है और पैसा लेती है और एक लड़की के पास भेज देती है। जैसे वहां जाता है प्रभाकर, वो लड़की उसके साथ जैसे संबंध बनाती है तो देखती है उसको, तो देखने के बाद मना करती है, लेकिन फिर भी बोलती है कि ये नाराज हो जाएगा, अगर हम मना कर देती हूँ तो मैं ये नाराज हो जाएगा, इसीलिए वो मना नहीं करती है। और रात को दूसरे दिन आके अपने कोठे के मालकिन से बोलती है, इसका पूरा कहानी बताती है और बताने के बाद में बोलती है कि इसको दोबारा कोठे पर आना नहीं चाहिए। तो भी उसका मालकिन बोलती है कि ये भी बात सही बोल रही है, तो उसको वहां से बैन कर देती है। दूसरे दिन आता है तो कोठे के मालकिन देखती है और उसको वहीं से वापस कर देती है, बोलती है कि तुमको यहाँ नहीं जगह है। तो वहां से चला जाता है और दूसरे कोठे पर जाता है। वहां भी जाता है तो पहला बार जाता है तो कोई भी जानकारी नहीं रहता है, तो वो कोठे वाले ले लेती है। और वहां भी गया तो उसके साथ एक लड़के के साथ किया तो उसका भी वही हाल हुआ, क्योंकि उसके पास जो कुदरत ने बनाया था दोस्तों वो बड़ा था, लेकिन उसका तो बस का था नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने बनाया था दोस्तों। तो उसका भी उसके साथ कुछ टाइम बिताया और वही उसी टाइम जाके अपने कोठे के मालकिन से बोलती है कि मालकिन ऐसा बात है, इसको दोबारा ना हमारे पास भेजिएगा। तो उसका कोठे का मालकिन है कि मैं इसके पास ना भेज के किसी के पास नहीं भेजूंगी, और उसको वहां आने के लिए मना कर देती है। ऐसा ही कई कोठे पे जाता है, एक बार फिर दोबारा उसका बंद हो जाता है। सभी कोठा वहां बंगाल का है, बंगाल का सभी कोठा बंद हो जाता है उसके लिए। तो ऐसा ही रास्ते में एक जो दलाल होते हैं कोठे का, उससे मिलता है और बोलता है कि हमको एक लड़की चाहिए, तो हमारा काम करोगे? तो बोलता है कि हाँ हम करेंगे। तो एक कोठे पर जाता है और वहां से एक लड़की के लिए बात करता है कोठे के मालकिन से, और वहाँ वो प्रभाकर को बुलाता भी है और वहां से बोलता है कि एडवांस में पैसा लगेगा। तो ये बोला कि ठीक है मैं पैसा दूंगा। तो कोठे के मालकिन को पैसा दे देता है और बोलता है कि मैं फोन करूंगा तभी सबसे खूबसूरत लड़की है आपके कोठे पर, उसको ही भेजना। तो वहां से 20,000 रुपया भी जमा करके वहां से आ जाता है और आने के बाद में सैलून का दुकान चलाता है दोस्तों। और जैसे 5 बजता है तो 5 बजने के बाद कॉल करता है कोठे के मालकिन का और बोलता है कि आज एक लड़की का भेज दो जो सबसे सुंदर है तुम्हारे कोठे पे। तो बोलती है कि ठीक है शाम को आ जाएगी, लेकिन तुम घर पे ही रहना, रूम पे ही रहना। तो
तो बोलता है ठीक है। अपना सैलून 5 बजे बंद करके रूम पे चला जाता है और इंतजार करता है। और वहां जाने के बाद काफी टाइम इंतजार करता है और वहां से लड़की निकलती है और उसके रूम तक एड्रेस जो दिया रहता है उस पर चली जाती है। और वहां जाने के बाद दोनों जन आपस में बात करते हैं, चाय बिस्कुट नाश्ता पीते हैं उसके रूम पर। और जैसे प्रभाकर कपड़ा खोलता है तो लड़की डर जाती है और मना कर देती है कि नहीं, हमको ये सब नहीं करना है और मैं जा रही हूँ। प्रभाकर बोलता है कि मैंने पैसा दिया है और तुम ऐसा ही कैसे चले जाओगे। तो वो भी लड़की असमंजस में पड़ गई कि मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर भी वो नहीं मानता है, वो मना करती रही, नहीं मानता है, जबरदस्ती भी करता है। और करने के बाद सुबह होता है। सुबह जब लड़की कोठे के मालकिन यानी कोठे पे नहीं पहुंची तो कोठे का मालकिन थी वो प्रभाकर के पास फोन करती है, बोलती है कि वो लड़की अभी तक आई नहीं है, कहाँ है। तो प्रभाकर बोलता है कि यहाँ आके आप ही देख लोगे क्या हाल हुआ है इसका। तो वहां तुरंत कोठे के मालकिन निकलती है और वहां जाती है और जाने के बाद देखती है कि बेहोश पड़ी हुई है। तो वहां से उसको डॉक्टर में एक भर्ती करती है। भर्ती करने के बाद में जैसे उस लड़की का होश आता है तो पूरी कहानी बताती है अपने कोठी का मालकिन को। और कोठी के मालकिन जो है वो सुनती है और प्रभाकर को बहुत डांटती है और बोलती है कि दोबारा हमारे कोठे के आसपास में दिखना मत। तो दोस्तों वहां से वो लड़की को लेकर कोठे पे आ जाती है कोठे का मालकिन। और प्रभाकर बहुत नाराज हो जाता है, बहुत दुख हो जाता है कि मैंने 3 शादियां की, तीनों बीवी नहीं रुकी, मैं कोई कोठे पे जाता हूँ तो वहां एक बार से दोबारा एंट्री नहीं मिलता है, हमारे लिए सब बैन हो गया है, कोठा कहीं भी हमारा जगह नहीं है। वहां से निकलता है, अपने घर जाता है और घर जाने के बाद में अपने माँ बाप से मिलता है और मिल के बोलता है माँ बाप से कि आप लोग अच्छे रहिएगा, हम जा रहे हैं दूसरे जगह। और वहां से निकल जाता है दोस्तों। निकलने के बाद में काफी दिन तक उससे न कंसल्ट होता है, न बात तलाक होता है वो अपने माँ बाप से। तो सोचता है उनका माँ बाप की आखिर गया तो कहाँ गया, कुछ बताया नहीं कि कहाँ है, किस जगह है। उसका माँ बाप जो है पुलिस कंप्लेन भी करते हैं। पुलिस कंप्लेन करने के बाद आज तक वो नहीं मिला दोस्तों। ये घटना काल्पनिक घटना है और सच्ची कहानी के तौर पर प्रस्तुत किया